सुनो, जब इतनी बात उसकी पत्नी ने सुना, महाराज आ गए। जाकर के गेट खोला तो देखा महाराज हाथ में एक फल लिए हुए खड़े। प्रिय, आप इसको ग्रहण कर लो, भगवान की कृपा से हमें 9वें महीने में एक गुणवत्ता और बुद्धिमान बालक जन्म लेगा। मुझे एक संत ने फल दिया और उन्होंने ये भी कहा है कि 9 महीने आपकी पत्नी को सच बोलना होगा और कम खाना होगा। आज आत्मदेव की पत्नी ने विचार किया, अरे अगर मैं कम खाऊंगी तो मैं दुबली हो जाऊंगी, और मुझसे तो सच बोला नहीं जाता भैया। जिसका नाम ही धुंधली है तो उसके कर्म कैसे होंगे। आज धुंधली ने यही मन में विचार कर रही थी, तभी उनकी बहन वहां पर आ गई। आज जब धुंधली की बहन आई तो कहा, दीदी क्या बात है। तो धुंधली ने कहा, देखो महाराज ने फल ला कर दिया है कि आप इसको खा लो तो 9 महीने बाद हमारे एक सुंदर बालक का जन्म होगा। तो धुंधली की बहन कहने लगी, दीदी देखो तुम्हारे पास धन है लेकिन कोई संतान नहीं है, और हमारे पास संतान है लेकिन धन नहीं है। तो आप एक काम करो कि मैं गर्भ से हूं, आप ये फल गाय को दे दो, वो खा ले। मैं गर्भ से हूं, जब मेरा बच्चा जन्म लेगा तो मैं आपको दे दूंगी और इसके बदले में आप मुझे धन दे देना। धुंधली को विचार सही लगा। धीरे 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 होते करते 9 महीने व्यतीत हो गए। जब 9 महीने व्यतीत हो गए और धुंधली की बहन के बालक का जन्म हुआ, तो रातों रात धुंधली की बहन ने उस बालक को धुंधली के वहां पहुंचा दिया। और धुंधली ने जो वादा किया था धन का, तो धन अपनी बहन के घर भिजवा दिया। और यहाँ पर धुंधली की बहन ने क्या किया, अपने बच्चे को मृतक घोषित कर दिया कि मेरा बालक जन्म लेते ही खत्म हो गया। आज उस बालक को देखकर धुंधली बहुत खुश होती है। वाह, आत्मदेव महाराज बहुत प्रसन्न है, वाह क्या बात है। और जैसे ही जिस रात में उस बालक का घर में आगमन हुआ, ठीक उसी प्रकार गाय के भी एक बालक का जन्म। उसका पूरा शरीर मनुष्य का था और उसके जो कान थे वो गांव के थे। जब सुबह हुई, महाराज आत्मदेव ने बहुत प्रसन्न होकर के नगरवासियों को बुलाया, ग्रामवासियों को बुलाया कि आज काफी दिनों के बाद, काफी वर्षों के बाद मेरे कोई संतान का जन्म हुआ। एक नहीं बल्कि 2-2। आज इतना विचार करते हैं और जो कोई आता है उसको प्रसन्न से धन दौलत देकर, वाह ले जाओ मेरे आज 4थे पल में बालक का जन्म हुआ। ढेर सारी खुशियां मना रहे हैं। कुछ दिनों बाद आत्मदेव ने कहा, देखो अब हमारे 2-2 बालकों का जन्म हुआ है तो इसीलिए इनका नामकरण करा दिया जाए। बाबा को बुलाया गया। बाबा वहां पर आकर के नामकरण करते हैं। उस गौ के बच्चे का नाम बाबा ने गोकर्ण रख दिया। और धुंधली बाबा नाम बताने वाले ही थी, तब तक धुंधली ने कहा, देखो बाबा मेरा बालक है, मैं ही नाम करूंगी इसका। बाबा ने कहा ठीक है। धुंधली ने अपने बेटे का नाम धुंधकारी रख दिया। एक बेटे का नाम पड़ा है गोकर्ण और दूसरे का नाम पड़ा है धुंधकारी। आज धुंधकारी धीरे धीरे बड़ा होता गया और गोकर्ण वो भी बड़े होते गए। धुंधकारी जो था तो ये बहुत ज्यादा पाप कर्म करता था।
अगर किसी बालक को खेलता हुआ देखे तो ले जा करके ये नदी में, और अगर कोई अंधा आ रहा हो तो उसको कहता बाबा चलो मैं आपको रास्ता बता दूं। बाबा कहते ठीक है बेटा। बाबा ने उस पर भरोसा किया और धुंधकारी ने उनकी लाठी पकड़ करके ये कुएं में फेंक दिया। और गोकर्ण महाराज जो हमारे थे, ये भगवान विष्णु ने कहा कि जो कोई इस फल को खाएगा उसके गर्भ से बालक का जन्म होगा और बुद्धिमान और गुणवत्ता। गोकर्ण महाराज इधर बैठे घर में बस राम नाम का जाप कर रहे हैं। कैसे? गोविंद मेरो है। सभी लोग दादा मीठी मीठी तालियों के साथ में मैया आप लोग भी गायन करेंगे भगवान जी का नाम। गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है। गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है। मेरो राधा रमण नंदलाल मेरो है, मेरो लाल मेरो है। गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है। और तेरे चौखट पे आना मेरा काम है, तेरे चौखट पे आना मेरा काम है, मेरा काम है। मेरी बिगड़ी बनाना मेरा काम है, मेरी बिगड़ी बनाना मेरा काम है। गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, 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 गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो। गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है। आज गोकर्ण महाराज बस यही नाम जाप करते हैं। और इधर धुंधकारी बहुत ज्यादा पाप कर्म करने लगा। धीरे धीरे समय व्यतीत हुआ, वो शराब पीने लगा और जुआ खेलने लगा, चोरी डकैती करने लगा। कुछ दिनों बाद वो तो वैश्यों के साथ में रहने लगा। जब धुंधकारी का ज्यादा पाप कर्म बढ़ने लगा, वैश्यों के साथ में रहने लगा। घर में जो धन रखा होता था आकर के ले जाता और जा करके वैश्यों को दे देता, लो आराम से मौज करो। अगर माँ रोकती तो माँ को खूब पीटता, पिता रोकता तो पिता को पीटता। धुंधकारी की बुद्धि भ्रष्ट हो चुकी थी। वैश्यों के चक्कर में पड़ करके वो पागल हो गया था। आज धुंधली रो रो करके भगवान को अपने में मन में विचार करती है, भगवान एक कैसी माया है, ये क्या हो गया। कहाँ एक मेरा बेटा गोकर्ण जो राम नाम का नाम लेता है, और कहाँ ये धुंधकारी जो हमें रोज कष्ट देता है। जितना घर में धन था धीरे धीरे ले जाकर के वैश्यों को देने लगा। आज आत्मदेव महाराज बहुत दुखी हुए। उन्होंने
मैं मन में विचार किया, रे परमात्मा ये क्या हो गया। आज आत्मदेव महाराज गोकर्ण जी के पास में आते हैं, कहते हैं बेटा अब तुम्हें ही बताओ मैं क्या करूं। धुंधकारी तो हमें घर में भी नहीं चैन से रहने देता। गोकर्ण महाराज ने कहा पिताजी अब आप मेरी बात मानो तो आप वन में निकल जाओ। आत्मदेव महाराज कहने लगे वन में जाकर मैं क्या करूंगा। गोकर्ण महाराज कहने लगे वहां पर जाकर के राम नाम का जाप करना, तुम्हें मुक्ति मिलेगी। आज इतनी बात आत्मदेव महाराज सुनते हैं और घर से निकल जाते हैं वन के। वाह, आज धुंधकारी जब घर में आता है रात को देखता है कि पिताजी नहीं, मैया अकेली सो रही, लेकर के डंडा और माँ को मारता है, कहता है कि हमें धन चाहिए। शराब के नशे में धुंधकारी ने मैया को मारा और रात को जितना धन और था माँ की जेवर वस्त्र ले जाकर के वैश्यों को दे दिया। लो, गीता में लिखा है कि भगवान श्री कृष्ण जी अर्जुन पूछ रहे हैं भगवान आप एक बात बताइए कि आप वैश्या क्यों बनाते हो और माँ को बांझन क्यों बनाते हो। तो भगवान श्री कृष्ण कहते हैं सुनो अर्जुन, वैश्याओं को मैं इसलिए बनाता हूं कि जो पत्नी अपने पति के होते हुए भी पराये आदमी पर नजर करती है ना, उसको दूसरे मर्द रखने का शौक रखती है ना, उसको मैं वैश्या बना देता हूं। अर्जुन कहने लगे महाराज ये तो बात ठीक है, लेकिन आप किसी माँ को बांझन क्यों बनाते हो। अरे उसकी भी तो इच्छा है अपने लाल को खिलाने की कि मेरा लाल गोदी में आएगा, मैं खिलाऊंगी, बड़ा होगा शादी करूंगी। कृष्ण भगवान कहते हैं सुनो अर्जुन, मैं उस माँ को बांझन बनाता हूं जो माँ इस जन्म में नहीं अगले जन्म में अपने पुत्र को कोख में मार देती है। उस बच्चे को जन्म लेने से पहले ही उसको पेट में मार देती, उसको मैं बांझन बना देता हूं। जाओ तुम जिंदगी भर बांझन रहोगी। ऐसा होता है ना, अगर हम आप माता के गर्भ में या पत्नी के गर्भ में कोई बालक जन्म लेता है ना, मैं सभी लोगों की बात नहीं कर रहा हूं, 100 में से 10 लोग ऐसे होते हैं जो केवल बेटियों से नफरत करते हैं। अगर पता चल जाए कि मेरी पत्नी की कोख में बेटी है तो दवा खिला करके दादा उस बेटी को मार दिया जाता है। क्या उस बेटी को इस दुनिया में आने का कोई हक नहीं। आज भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को समझाते हैं। अर्जुन एक बात और पूछते हैं भगवान कि आप किसी बेटे को, जवान बेटे को किसी बूढ़े पिता से क्यों दूर कर देते हैं। तो भगवान श्री कृष्ण ने कहा सुनो अर्जुन, जैसे कि दादा मैंने आपको 10,000 रुपए दिए कि दादा अभी मेरे पास पैसों की कोई आवश्यकता नहीं, आप मेरे 10,000 रख लीजिए, और कुछ दिनों के बाद मेरा पैसों का काम पड़े मैं आपके पास आऊं, कहूं दादाजी मैंने जो आपको 10,000 रुपए थे आप उसको वापस कर दो। आपके मन में लालच आ जाए, आप हमसे बोलो कि कब और किस समय पैसे दिए थे, किसके सामने दिए थे, क्या सबूत है आपके पास। तो भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा अर्जुन ठीक इसी प्रकार जब कोई इंसान की नीयत खराब हो जाती है, उसके मन में लालच पैदा हो जाता है ना। अगर आपने मान के चलो मैंने आपको 10,000 रुपये दिया, आपने बेईमानी के लिए हमको नहीं दी, श्री कृष्ण ने कहा ठीक इसी प्रकार मैं उसके घर बेटा भेजता हूँ, एक उसी 10,000 रुपये के रूप में उस बाप के घर में भेजता हूँ कि ये बालक बड़ा होकर के अपने पिता को खिलाएगा कमा करके, और जब वो बेटा कमाने वाला होता है तब मैं इसको छीन लेता हूँ, क्योंकि आपने बेईमानी की थी।
कि कब और किसके सामने पैसे दिए थे। ठीक इसी प्रकार भगवान ने उस पिता के बेटे को छीन लिया। अर्जुन हाथ जोड़ करके कहने लगे, महाराज आपकी बात तो सत्य है। आज जब धुंधकारी अपनी मां को पीटता है और रात को धन लेकर के उन वैश्याओं के पास में जाता है, वैश्या ढेर सारा धन देख करके बहुत प्रसन्न होती है। वाह, मेरे लिए इतना सारा ढेर सारा धन और मेरे पहनने की वस्त्र, हार, माला, खाने की पदार्थ चीजें ला करके देता। एक वैश्या ने धुंधकारी से कहा, सुनो, तुम्हें इतने दिन हो गए हैं हमारे पास रहते हुए, हमारी एक इच्छा है। धुंधकारी ने कहा, बताओ मैया आपकी क्या इच्छा है। आज धुंधकारी घर आता है, माँ ने उनसे कहा, बेटा कि तुमने हमको इतना कष्ट दिया है, हमारी एक इच्छा है, अगर तुम मानो। धुंधकारी कहने लगा, मैया बताओ। मैया कहने लगी, बेटा तुम्हें गंदे काम छोड़ दो, शराब ना पियो, जुआ ना खेलो, इन वैश्याओं के साथ में मत जाओ। धुंधकारी इतनी बात सुनता है, आग बबूला हो जाता है और ये जोर से अपनी माँ को ढकेल देता। फिर जितना धन था लेकर के वहीं चला गया। एक वैश्या ने कहा कि हमें एक सोने का हार चाहिए। अब 5 वैश्याएं थी दादा, अगर धुंधकारी एक के लिए लाता तो 4 नाराज हो जाते। धुंधकारी ने मन में विचार किया कि हम 5 के लिए हार बनवा कर लाएंगे सुबह। एक दिन की बात है, शाम का समय था और धुंधकारी 2-4 घरों में चोरी किया, धन इकट्ठा किया और मन में विचार किया, माँ की अभी जो थोड़ी सी जेवर बची है उसको भी ला करके बढ़िया सा हार बनवाएंगे और देंगे उपहार में। आज धुंधकारी जब रात को घर आता है, मैया को मारने लगता है। मैया रोने लगती है, कहती है, बेटा तो भी शराब के नशे में है, तू सो जा, मैं तुझे सुबह धन दूंगी। धुंधकारी कहता है, नहीं, हमें अभी धन चाहिए, इसी वक्त धन चाहिए। मैया कहने लगी, बेटा तुम सो जाओ, सुबह होते ही हम तुम्हें धन दे दें। धुंधकारी के समझ में आ गया थोड़ा, भगवान ने उसकी बुद्धि में कुछ डाल दिया। धुंधकारी के समझ में आ गया। धुंधकारी जा करके अपने बिस्तर पर सो जाता और जब सुबह हुई, रात्रि के करीबन 2 बजे, मैया गांव के बाहर एक कुआं था। मैया ने विचार किया कि अपने बेटों के हाथों से मरना तो ठीक ही है कि मैं जाके आत्महत्या कर लूं। आज मैया कुएं के पास आती है और भगवान को याद करके ये कुएं में डुबकी लगा दे। आज जब सुबह हुई, धुंधकारी ने अपनी मां को नहीं देखा। घर में जब कहीं ढूंढ नहीं पाया अपनी मां को, तो गांव वालों ने बताया कि एक बुढ़िया कुएं में पड़ी। धुंधकारी को क्या फर्क पड़ने वाला था, उसकी तो बुद्धि पहले से ही भ्रष्ट थी। उसने सोचा पिता गया ठीक है, मैया भी चली गई, जितना धन है ले जाकर के वैश्याओं को दे दूंगा। घर में जितना भी धन था सारा इकट्ठा किया और ले जाकर के 5 के लिए हार बनवाया और उपहार में दिया। लो, आज वैश्या जब इतना सारा धन देखकर बहुत प्रसन्न होती है। वाह, जब रात हुई, रात्रि में 5 ने विचार किया कि हमारे लिए चोरी करता है, पूरे राज्य में पता है कि धुंधकारी वैश्याओं के पास में रहता है और उनके लिए ही काम करता, उन्हीं के पास सोता, खाता, बैठता है। 5 ने एक प्लान बनाया कि आज रात में जब धुंधकारी सोएगा तो इसको मौत के घाट उतार दूंगा, क्योंकि अगर किसी के घर में चोरी करते हुए पकड़ा गया तो उसमें सजा तो हमें भी होगी ना। अगर ये लोग काम कर रहे हैं, अभी कोई गलत काम करे तो 5 लोग है ना,
मिले तो पांचों लोग हैं, तो पांचों का दोष लगेगा। ठीक इसी प्रकार एक वैश्या ने विचार बनाया अपने मन में और पांचों को समझाया कि आज रात में जब धुंधकारी सोएगा तो उसको मारना है। पांचों ने कहा ठीक है। रात हुई, रात्रि के समय में दो वैश्याओं ने एक एक पैर पकड़ लिया और दो ने हाथ और एक ने गला घोटना प्रारंभ किया। गला दाबने लगी धुंधकारी। धुंधकारी, अरे इतना पापी आदमी कोई जल्दी से नहीं मर सकता है दादा। अगर वो ज्यादा पाप कर्म करेगा तो उसे बहुत खतरनाक मौत मिलती है। तड़प तड़प के मरेगा लेकिन उसका दम नहीं टूटेगा। एक वैश्या ने सोचा अरे इसका तो दम ही नहीं टूट रहा। ले जाके देखा चूल्हे में इतनी बड़ी कोयले की आग की लौ लाई और धुंधकारी के मुंह में खोस दिया। धुंधकारी तब भी नहीं मरा। एक ने उठाया इतनी बड़ी लाठी और धुंधकारी नहीं मरने, क्योंकि उसने बहुत ज्यादा पाप कर्म किए थे। अगर कोई अच्छा व्यक्ति काम करता है तो भगवान उसको अच्छे से अपने पास बुला लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं होती, आराम से चला जाता। और कोई अगर ज्यादा पाप कर्म करता है ना तो उसको तड़पा तड़पा के मारा जाता है। जैसी करनी वैसी। उसी वैश्या ने विचार किया कि ऐसे नहीं मरने वाला। आग लाई उसके मुंह में डाली और एक ने बोला बहन जाओ रस्सी लेकर के आओ। रस्सी लाई और एक इधर से पकड़ा हुई इधर से और ये धुंधकारी का अंत हो गया, मर गया धुंधकारी। अब पांचों वैश्याओं ने विचार किया अरे मैंने इसको मार तो दिया है लेकिन इसको अंतिम संस्कार कहां पर करेंगे। उस लाश को उठाया और ला करके धुंधकारी के घर में ही खोद करके धुंधकारी को वहीं पर दफना। गोकर्ण महाराज किसी तीर्थ यात्रा पर गए थे, उन्होंने लौट करके आकर के देखा, गांव वालों ने बताया भैया आपकी मैया मर गई है और आपका भाई भी इस दुनिया में नहीं रहा। गोकर्ण को क्या लेना देना। गोकर्ण महाराज को पहले से ही पता था कि इसका अंत होना निश्चित है। गोकर्ण महाराज इस माया से दूर रहते थे। ये सब मोह माया है कि हमारे पिता हैं, हमारे भाई, हमारी माँ, हमारा ये हमारा वो। समय आने पर केवल भगवान ही साथ देता। हमारे मरने के बाद में हमारे घर वाले ही पहले उठाएंगे, हमको ले जाके शमशान तक ले जाएंगे और शमशान से आने के बाद में सबसे पहले नहाएंगे कि हमारे छुआछूत हो गई, उसकी बलाई लग गई। पहले स्नान करो फिर जाके उसको पानी। अरे जब तक वो जिंदा रहता है, उसके पास पैसा रहता है, तब तक उसके कोई छुआछूत नहीं है। और उसके मरने के बाद में हम आप लोग करते नहीं करते ज्यादा। धुंधकारी बहुत ज्यादा दुष्ट था, इसीलिए भगवान ने उसको तड़पा तड़पा कर मृत्युदंड दिया। गोकर्ण महाराज को पहले से ही पता था ये सब मोह माया है। भगवान ने हमको मनुष्य तन इसलिए दिया है कि हम जा करके पृथ्वी पर भाई 24 घंटा रहता हमारे पास, उसमें से अगर हम 4 घंटे निकाल लें तो हमारा कुछ जाएगा नहीं जाएगा। जब हम आप माता के गर्भ में होते हैं, पुराण में दादा ये बात लिखी है गरुड़ पुराण में, हम आप माता के गर्भ में होते हैं तो भगवान से प्रार्थना करते हैं भगवान हमें इस गर्भ से जल्दी से बाहर कर दो, हम पृथ्वी पर जा करके आपका कीर्तन भजन करेंगे। और जब हम आप गर्भ से बाहर आ जाते हैं तो इस मोह माया के चक्कर में पड़ करके कोई धन के पीछे पागल है, तो कोई औरत के लिए पागल है, तो कोई माँ बाप के लिए पागल है, कोई किसी चीज के लिए पागल, सब पागल ही रहते हैं। समय नहीं है किसी के पास राम नाम का जाप करने के लिए, है किसी के पास नहीं। अगर सुनने की बात है कोई बुरा मत मानना दादा, अभी यहाँ पर इतने लोग हो, हाँ यहाँ पर इतने लोग हो, देखो भगवान की बड़ी माया है,
बहुत ही अच्छी प्रस्तुति है जो आप लोग यहाँ पर बैठ करके भगवान जी का नाम सुन रहे हैं। जब हम आप गर्भ से आते तो सब भूल जाते, भगवान को भूल गए। अगर किसी दुकान में जाए और हमारी नीयत खराब हो, उसके सामने लिखा है आप कैमरे की नजर में हो, तो अगर हम चोरी करने वाले भी होंगे ना तो उसका सामान नहीं छुएंगे, कैमरा लगा। अरे सबसे बड़ा कैमरा तो ऊपर लगा। कोई काम करो सबसे पहले पता चलते कत्ता तुम पुण्य कह रहे हो, कत्ता पाप कह रहे हो, सब लिखा। और माताओं बहनों भैया लोगों से मैं एक सबसे सरल उपाय देता हूँ भक्ति करने का। हमारे गुरु प्रेमानंद महाराज जी बताया करते हैं वृंदावन में कि अगर किसी इंसान के पास टाइम ना हो भजन करने का, सबसे बढ़िया उपाय आप कुदाल लेकर के खेत में जाओ, काम कर रहे हो बढ़िया, और मन में केवल बस दो नाम गुनगुनाते रहो। कौन से? वही पुरानी लाइन, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो गोपाल मेरो है, मेरा राधा रमण नंदलाल मेरो है, गोविंद मेरो है, गोपाल 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 मेरो, गोविंद मेरो है और गोपाल मेरो। तो इसमें हमारा और आपका कुछ लगने वाला नहीं है। कुछ लगेगा? कुछ नहीं लगेगा। काम करते रहो और मन में गुनगुनाते रहो, आपका काम भी हो रहा है और बढ़िया भजन भी हो रहा है, भगवान का आनंद आएगा। और माताओं बहनों आपसे भी हाथ जोड़कर निवेदन है, आप भी जब कभी झाड़ू पोछा लगाया करो तो मन में अगर आपको एक कठिन लग रहा है तो एक नाम और आपको बताई दे रहा हूँ कि श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण, भगवान नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण नारायण। तो इसमें हमारा आपका कुछ लगने वाला नहीं, कीर्तन भी हो रहा है बढ़िया भगवान का और काम भी हमारा हो रहा है। लेकिन आजकल तो सुने थे हम, देखे थे रोड पर बढ़िया लगाए हैं कानन में ईयरफोन, लगाए हैं रीड, ठोके बढ़िया फिल्मी गाना, का पूछे कौन? अरे साजन मेरा उस पार है, मिलने को दिल बेकरार। सही कह रहा हूं ना? आजकल यही चल रहा। अभी हमारे गांव के पास में एक प्रोग्राम हुआ था तो वहां पर एक माता जिससे मैंने रात को निवेदन किया हाथ जोड़, यही बताया कि नाम जाप करना, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो। लेकिन सुबह में स्नान कर रहा था तो फूल तोड़ने के लिए जा रहे थे, यही मन में गुनगुना रही थी। उन्होंने कहा वाह भैया हमारी यज्ञ सफल हो गई। अरे आप झाड़ू पोछा लगाओ, बढ़िया मन में गुनगुनाते रहो, कोई काम करो गुनगुनाते रहो। तो हम आपको नाम लेना चाहिए भगवान का, इसमें हमारा कुछ नहीं लगेगा, ना तो कोई रुपया लगने वाला, ना पैसा लगने वाला, ना कुछ। अगर आपके पास सबसे अच्छा और तरीका, इसमें भी भक्ति है लेकिन इससे बड़ा फायदा एक और है, आपके पास 24 घंटे में केवल आधा घंटा ऐसा निकालिए शाम के समय या सुबह के समय,
एकांत में बैठ करके राधा राधा का नाम जाप करो। देखो आपके जीवन में अगर कोई परेशानी या कोई दिक्कत आए तो हमें आकर के बताना, हम कहीं दूर नहीं रहते। आज यहाँ पर अगर हम इस व्यास पीठ पर बैठे हैं तो हमारी गुरु जी की देन है और हमारी राधा रानी जी की देन है। तो एक बार हमारी राधा रानी जी का जयकारा सभी लोग प्रेम से बोलिएगा। प्रेम से बोलिए राधे रानी की जय, गुरु प्रेमानंद महाराज की जय। 24 घंटे में 20 मिनट निकाल करके राधा राधा का नाम जाप करें, आपका जीवन बहुत अच्छे से कटेगा। आपके घर में धन धान्य की प्राप्ति होगी, आपके सारे कष्ट दूर होंगे। जब धुंधकारी मर गया, गोकर्ण को इतनी बात पता चली तो गोकर्ण ने मन में विचार किया कि वो तो मेरा भाई है। जा करके तीर्थ यात्रा पर उन्होंने उसका पिंड दान किया। उसको मुक्ति दिलाने के लिए जा करके तीर्थों पर पिंड दान किया कि मेरे भाई को मुक्ति मिल जाए। शराब कराई, पिंड दान किया, लेकिन धुंधकारी तो इतना पाप कर्म करने वाला दुष्ट आदमी था, उसको कहां मुक्ति मिलने वाली। रात के समय में एक दिन गोकर्ण महाराज सो रहे थे तो उनको अचानक अभ्यास ये हुआ कि दरवाजे के बाहर कोई बकरा चिल्ला रहा। गोकर्ण ने गेट को खोला और देखा, वो बोल कुछ नहीं पा रहा था, केवल बस गोकर्ण जी को देखकर रो रहा था। कहीं बकरे के रूप में आता, कहीं भैंसे के रूप में आता, कहीं बैल के रूप में आता, कहीं गाय के रूप में आता, बराबर रूप बदल रहा था। लेकिन गोकर्ण महाराज कहाँ डरने वाले हो, तो स्वयं भगवान के भक्त। उन्होंने कहा, अरे दुष्ट, तू अपने असली रूप में आ, कौन है तू? गोकर्ण ने अपने परमात्मा को याद किया और अंतर ध्यान से देखा, अरे ये तो मेरा भाई धुंधकारी है। गोकर्ण जी ने कहा, धुंधकारी, अभी रात का समय है, तुम इस नगर से बाहर चले जाओ, सुबह मैं तुम्हारे आत्मा के शांति के लिए कोई यज्ञ या कोई काम करवाऊंगा। धुंधकारी रात के समय में वहां से चला जाता है और गोकर्ण महाराज अपने कमरे में सो जाते हैं। सुबह हुआ, गोकर्ण जी ने ढेर सारे संतों को बुलाया और पूछने लगे, महाराज कि मैंने धुंधकारी के लिए बहुत सारे पिंडदान किए, बहुत सारी श्राद्धे की, लेकिन अभी भी धुंधकारी को कोई फर्क नहीं पड़ा। कोई कुछ बताता, कोई कुछ बताता, कोई कुछ बताता, यज्ञ कराओ, वो कराओ, वो कराओ, लेकिन गोकर्ण जी की समझ में कुछ नहीं आया। गोकर्ण जी ने विचार किया। सुबह हुई, एक लोटे में जल लेकर सूर्य भगवान से प्रार्थना करने लगे। भगवान उनको ध्यान किया और उनसे पूछा कि मेरे भाई की मुक्ति किस तरह मिलेगी। सूर्य भगवान ने गोकर्ण जी से कहा, गोकर्ण, तुम अपने मुखार बिंदु से 7 दिन की श्रीमद् भागवत कथा का आयोजन करो और उसमें एक बांस गाड़ दो, अपने भाई को बुलाकर उस बांस पर बिठा देना। पहले वाले दिन पहली गांठ फटेगी, दूसरे वाले दिन दूसरी गांठ, तीसरे वाले दिन तीसरी, और जब 7वें दिन गांठ फटेगी, समझ जाना कि तुम्हारे भाई को मुक्ति मिल गई। गोकर्ण जी ने दूसरे दिन ही अपने नगर में श्रीमद् भागवत कथा का आयोजन ऐलान कर दिया कि जाकर के सारे नगर में बता दो कि कल से यहाँ पर श्रीमद् भागवत कथा का आयोजन होगा। आज पंडाल सजाया गया, व्यास पीठ बनाई गई और व्यास पीठ पर गोकर्ण महाराज जी को बिठाया गया। आज धुंधकारी जो था एक गरीब के रूप में आया और रूप बदल रहा था, क्योंकि उसकी आत्मा अधोगति में चली गई।
आज धुंधकारी जब आ करके बैठा, दादा कुछ लोग होते हैं ना जो अपने आप को बहुत साफ सुथरा मानते हैं, जैसे कि ये पंडाल है, यहाँ पर अभी कोई गरीब आ जाए या कोई लाचार आ जाए बैठे तो हमको उसको भगाना नहीं चाहिए, और बल्कि उसको बताना चाहिए भैया इधर बैठ जाओ आराम से, कथा चल रही है सुनो। लेकिन जो भ्रष्ट बुद्धि वाले लोग होते हैं ना, अगर कोई गरीब आ जाए तो उसको भगा देंगे, चल तेरे पास ना तो शुद्ध के कपड़े ना तो तू चल सकता, तो क्या सुनेगा भाग। ठीक इसी प्रकार एक आदमी ने धुंधकारी जी को भगा दिया, जाओ तुम्हारा यहाँ नहीं था। यहाँ पे देख रहे हो कितने बड़े बड़े संत लोग आकर के बैठे, बड़े बड़े ब्राह्मण लोग आकर के बैठे। आज धुंधकारी ने वायु का रूप बनाया और जोरों से बिजली गड़की, चौमनों बयारे चलने लगी। धीरे धीरे जब बयारे चलने लगी, बादल गरजने लगा, आज गोकर्ण महाराज ने पहले दिन में धाम की कृपा, वायु रूप में धुंधकारी उस बात की गांठ पर बैठा। पहले वाले दिन कथा सुनी, भगवान की कृपा से उसे मुक्ति मिलना प्रारंभ हो गया। पहले वाले दिन जब देखा तो पहली गांठ फटी, और दूसरे वाले दिन दूसरी, तीसरे वाले दिन तीसरी, और चौथे वाले दिन चौथी, पांचवें वाले दिन पांचवी, छठे वाले दिन छठी, और सातवें वाले दिन ये गांठ फट गई। भगवान विष्णु के अवतारी एक रथ लेकर के आया और धुंधकारी को अपने रथ में बिठाया। आज धुंधकारी मुक्त हो गया, अपने रूप में आ गया। धुंधकारी के गले में बड़ी बड़ी रुद्राक्षों की माला और तुलसी जी का माला पड़ा। वाह, कहाँ वो पापी आज एक अच्छा संत बन गया। उस रथ में बिठा करके वो स्वयं विष्णु लोक को चला गया, उसको मुक्ति मिल गई। प्रेम से बोले विष्णु भगवान की जय। वहां पर जो दादा लोग बैठे थे ना, उन्होंने गोकर्ण जी से पूछा, महाराज कि कथा तो मैंने भी 7 दिन की सुनी, जैसे कि धुंधकारी ने बैठ करके सुना वैसे मैं भी सुनी। उनको मुक्ति मिल गई लेकिन हमको क्यों नहीं मिली? तो गोकर्ण महाराज समझाने लगे, सुनो मेरा भाई विध पूर्वक स्नान ध्यान करके तब जाकर के बैठ कर बढ़िया विधि विधान से भागवत का अपने कानों से ज्ञान सुना, इसीलिए उसको मुक्ति मिली। कुछ लोग होते हैं यहाँ पर जितनी देर समझाएंगे समझेंगे, इस कान से सुनेंगे फिर सुनेंगे फिर सुनेंगे निकाल देंगे। अगर कोई कार्यक्रम या कथा हो तो बढ़िया विधि पूर्वक बैठ करके स्नान ध्यान करके बढ़िया बैठ करके कथा सुननी चाहिए। इससे हमारे जीवन को अर्थात एवं मंगलमय होता है, हमारे परिवार में सुख शांति बनी होती है, हमारे घर में लक्ष्मी माता जी का आगमन होता है। जब इतनी बार वो भैया कहने लगे गोकर्ण महाराज से कि महाराज जिस तरह तुम्हारे भाई ने सुना उसी तरह मैंने भी तो कथा सुनी, हमें क्यों नहीं मुक्ति मिली? गोकर्ण महाराज कहने लगे, सुनो मैं फिर से कथा का आयोजन करूंगा और फिर से जिस तरह मेरे भाई ने बैठ करके कथा को श्रवण किया उसको मुक्ति मिली है, ठीक इसी प्रकार जब मैं कथा सुनाऊंगा तो आप लोग स्नान ध्यान करके बढ़िया विधि पूर्वक बैठ करके कथा को सुनना, आपको जीवन की मुक्ति मिल जाएगी। अरे इंसान तो क्या, अगर कोई जानवर बैठ करके भगवान की कथा सुने ना तो उसको भी मुक्ति मिल जाएगी दादा। अगर कोई जैसे बिल्ली कुत्ता गाय भैंस भैंसी कोई भी बढ़िया ध्यान लगा करके, ऐसा नहीं कि उनको समझ में नहीं आता, उनको सब समझ में आता है। जो हम आप लोग करते हैं उनको सब समझ में आता है, कौन कितनी समय क्या करने वाला। दूसरी बार जब धुंधकारी
मुक्ति मिल गई धुंधकारी को। गोकर्ण महाराज ने जब दूसरी बार कथा का आयोजन किया तो अपने साथ साथ जितने भी पंडाल में बैठे थे ना, सबको मुक्ति दिला दी और ले जाकर के विष्णु लोक में सब बढ़िया प्रसन्न हो गए। वाह, प्रेम से बोले विष्णु भगवान की जय।